हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये मैट्रिक्स की विविध प्रश्नावली का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करवाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित हैं, और यदि ए सममित अथवा विषम सममित हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया है आव्यूह बी डैश ए बी, यानी कि आपको ये सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी जो है ये सममित है अथवा विषम सममित है। सममित अथवा विषम सममित, यानी कि जो आव्यूह आपको ये दिया गया है यहाँ पर, इससे आपको सिद्ध करके ये बताना है कि ये सममित है या फिर विषम सममित। और इसके आगे आपको कंडीशन में बताया गया कि जो ए है वो यहाँ पर सममित है अथवा विषम सममित है। तो पहली कंडीशन में अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यदि ए सममित है, ए सममित है तो ए डैश बराबर ए। अगर सममित होगा तो इसके लिए कंडीशन होगी ए डैश बराबर ए। ए यहाँ पर परिवर्त आव्यूह होता है, तो परिवर्त आव्यूह का मान आव्यूह के बराबर होता है, तो वो होता है सममित आव्यूह। तो ए को यहाँ पर मान लिया गया कि अगर ये सममित है तो ये कंडीशन होगी। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका हम लोग परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे बी डैश ए बी का होल डैश। इसका मान आपको यहाँ पर हम लोग पहले ज्ञात करेंगे। तो कुछ सूत्र हैं, आप इनको ध्यान दीजिए। यहाँ पर सूत्र कौन कौन से आपको याद रखना है। एक तो सूत्र यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूत्र ये होता है ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। ये सूत्र होता है ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। इतना आपको याद रखना है। तो इसके अनुसार जब हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर ए बी डैश और यहाँ पर हो जाएगा बी डैश का होल डैश। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर था ए बी का होल डैश, तो पहले बी डैश फिर ए डैश। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको आप अपना ए मान के चलिए और ये पूरा बी मान के चलिए। तो यहाँ पर ये हो गया बी डैश और ये वाला हो जाएगा ए डैश के अनुसार, यानी कि इस सूत्र के अनुसार लिखा गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इतना हो गया। अब ये भी सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होता है बी डैश का होल डैश बराबर बी। इतना होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा फिर ए बी का होल डैश, इससे आप लिखेंगे बी। इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ए बी का डैश लगा है और इसके बराबर ही सूत्र दिया गया, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पर बी डैश ए डैश और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बी। ये इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा जाएगा बी डैश ए बी का होल डैश बराबर ये हो जाएगा बी डैश। इसके बाद ध्यान दीजिए, ए डैश बराबर कितना दिया गया है ए, तो इसकी जगह पे लिखेंगे ए और यहाँ पर आ जाएगा बी। तो अब ध्यान दीजिए, इधर भी दिया गया बी डैश ए बी, यहाँ पर भी बी डैश ए बी और इसके ऊपर डैश लगा, इसका मतलब ये परिवर्त आव्यूह। तो इसका परिवर्त आव्यूह जो है इस आव्यूह के बराबर है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है। एक सममित आव्यूह है क्योंकि यहाँ पर परिवर्त आव्यूह का मान उस आव्यूह के बराबर है। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, दूसरी कंडीशन में अब की बार यहाँ पर ए को विषम सममित मानना है। यदि ए विषम सममित है, विषम सममित है, तो फिर यहाँ पर जो है ए डैश का मान हो जाएगा -6 इस बार। तो अब ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है बी डैश ए बी का होल डैश, तो उसके अनुसार इसी प्रकार से हम लिखना है आपको, यानी कि यहाँ पर भी वही होगा ए बी का होल डैश, इसके बाद बी डैश के ऊपर भी डैश लग जाएगा। इतना हुआ। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों ने इसको लिखा था सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखना है। ये हो जाएगा ए बी का होल डैश और इसको यहाँ पर लिखेंगे बी। इतना हुआ। इसके बाद ए बी के ऊपर डैश लगा, इसकी जगह पे यही सूत्र यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये आएगा बी डैश ए डैश बी। इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे बी डैश ए बी का होल डैश बराबर यहाँ पर हो जाएगा बी डैश। इसके बाद ध्यान दीजिए, ए डैश का मान है इस बार -a, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -ab। तो इस बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर परिवर्त आव्यूह का मान जो है उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर आ गया, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः बी डैश ए बी
एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। तो इस प्रकार से आप इससे यहाँ पर जो है सिद्ध कर सकते हैं। तो अब याद रखिएगा, जब ए सममित होगा तो यहाँ पर बी डैश ए बी सममित होगा, और जब ए यहाँ पर विषम सममित होगा तो बी डैश ए बी भी विषम सममित होगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है कि एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको अवयव दिया गया है। इसमें पहले कॉलम में दिया गया 0 एक्स, इसके बाद दिया गया फिर एक्स, इसके बाद है 2y, यहाँ पर दिया गया है y माइनस वाई, और इसके बाद z माइनस जेड, और लास्ट में यहाँ पर दिया गया z। तो इतना आपको अवयव दिया गया है। और आगे इसमें लिखा है कि समीकरण, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर समीकरण दिया गया है a डैश a बराबर i, इतना आपको यहाँ पर समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर जो है एक्स वाई जेड का मान आपको ज्ञात करना है, और आगे ये दिया गया कि ये अवयव जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर अब आपको एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दिया गया कि ये अवयव जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए इसमें जब मान रखेंगे तो पहले दिया गया है ए डैश, ए डैश का मतलब होता है परिवर्त अवयव, और परिवर्त अवयव हम लोग इसी अवयव से ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए ए का जब परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए ये पहला कॉलम है, इससे पहली रो बना दीजिए, यानी कि 0x, ये दूसरा कॉलम है, इससे दूसरी रो बना दीजिए 2y माइनस वाई, और ये तीसरा कॉलम है, इससे तीसरी रो बना दीजिए z माइनस जेड। तो ये मान आ जाएगा ए डैश का, यानी कि इस ए से जो है ए डैश ज्ञात हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए इनटू, अब यहाँ पर ए का मान लिखना है, यानी कि यही मान लिखना है 0x, यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस वाई, इसके बाद z माइनस जेड, इतना हुआ। इसके बाद बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए i एक इकाई अवयव है, और इसका मान लिखेंगे तो 1 0 0, इसके बाद 0 1 0 0 0 1, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसके बाद इसका गुणा करना है इसमें। तो गुणा करने के लिए ध्यान दीजिए पहले कॉलम से हम लोग पहली रो में गुणा करते हैं, तो 0 से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, x से x में गुणा किया जाएगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, फिर x से x में करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा x स्क्वायर, ये पहले कॉलम से हो गया। अब इसी प्रकार दूसरे कॉलम से इसमें गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए 2y से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, y से x में गुणा करेंगे तो ये आएगा xy, फिर माइनस वाई से x में गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का xy, इतना हुआ। अब इसी प्रकार हम लोग तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो z से 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, माइनस जेड से इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स जेड माइनस का, फिर जेड से एक्स में गुणा करेंगे तो ये आएगा प्लस का एक्स जेड, इतना हो गया। तो ध्यान दीजिए पहली रो में गुणा हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरी रो में गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए पहले कॉलम से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, एक्स से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर माइनस से इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस वाई, तो जिसमें इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का एक्स वाई, इतना हुआ। दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए 2y से इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर, इतना हो गया। फिर y से y में गुणा होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, इतना हो गया। इसी प्रकार तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा 2yz, इसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का yz, फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का yz, इतना हो गया। अब इसी प्रकार तीसरी रो में गुणा करना है तो ध्यान दीजिए इससे जब गुणा करेंगे तो 0, x से इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स जेड, इसके बाद इसमें जब गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स जेड, इतना हो गया। इसी प्रकार दूसरे कॉलम से करेंगे तो ध्यान दीजिए 2y से इसमें करेंगे तो 2yz, y से इसमें करेंगे तो माइनस का yz, फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का yz, इतना हुआ। अब तीसरे कॉलम से करेंगे तो ध्यान दीजिए जेड का गुणा जेड में करेंगे, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब माइनस जेड का गुणा माइनस जेड में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर, इसके बाद इस जेड का गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये भी आएगा जेड स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए बराबर में यहाँ पर दिया गया 1 0 0, इसके बाद 0 1 0, यहाँ पर 0 0 1, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर दोनों एक्स जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट जाएगा 0, यहाँ पर भी माइनस प्लस कट जाएगा 0, यहाँ पर भी प्लस माइनस कट जाएगा 0, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 1 5 1 6, यानी कि ये आ जाएगा 6y स्क्वायर,
ये ध्यान दीजिए माइनस माइनस जुड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2yz और प्लस 2yz से कैंसिल हो जाएगा तो इसका भी मान आ जाएगा 0। इसके बाद ध्यान दीजिए माइनस प्लस कट जाएगा 0, यहाँ पर ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 2yz और प्लस 2yz से कट जाएंगे तो 0, यहाँ पर ये तीनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3z² बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों तरफ आव्यूह जो दिए गए हैं वो 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह दिए गए हैं, यानी कि दोनों तरफ के आव्यूह समान हैं और जब आव्यूह समान होते हैं तो उनके सभी अवयव जो होते हैं वो समान होते हैं। यानी कि अब यहाँ पर तुलना करेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर तुलना करने पर तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर तुलना की जाएगी तो इसमें ध्यान दीजिए इसका पहला अवयव है 2x² और इधर बराबर में कितना दिया गया 1, यानी कि यहाँ से अगर x² ज्ञात करते हैं तो 2 बटे में आ जाएगा 1/2 और जब x ज्ञात करेंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा +-1/√2। तो ये मान हो गया x का। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी प्रकार यहाँ पर इसकी तुलना हम लोग y से करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 6y² बराबर 1, यानी कि y² बराबर हो जाएगा 1/6। तो जब यहाँ से y ज्ञात करेंगे तो ये आएगा +-1/√6, ये मान हो जाएगा y का। इसी प्रकार ध्यान दीजिए तीसरा यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 3z² बराबर 1, यानी कि यहाँ से z² ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 1/3 और जब z का मान ज्ञात करेंगे तो +-1/√3, ये मान हो जाएगा z का। तो इस प्रकार यहाँ पर ये x y z के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें यहाँ पर आपको दिया गया कि x के किस मान के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको आव्यूह में दिया गया है 1 2 1। इसके बाद दिया गया है इसी में यहाँ पर आपको 1 2 1, इसके बाद दिया गया 2 0 0, फिर यहाँ पर है 0 1 2, इतना दिया गया है और इसके आगे फिर दिया गया है यहाँ पर 0 2x और बराबर में दिया गया है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हम लोग इन तीनों का पहले गुणा करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए पहले इसका और इसका गुणा करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब इसका गुणा किया जाएगा तो ये यहाँ पर एक रो दी गई है और इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। तो जब इस पहले कॉलम से इसमें गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए 1 एकम 1 आएगा, इसके बाद ध्यान दीजिए 2 दूनी 4 आएगा, फिर 1 एकम 1 आ जाएगा, ये इतना हुआ। इसी प्रकार दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा 2 एकम 2, 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तीसरे कॉलम से इसी प्रकार करना है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और इसके बाद फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये मान इतना आया। इसके बाद यहाँ पर दिया गया 0 2x बराबर में 0, इसको आप लिख सकते हैं 4 1 5 1 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए 0 2x बराबर 0। अब इसका गुणा करेंगे तो इससे आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 4x, इतना हुआ। इस 0 के भी आप आव्यूह के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो इधर दिया गया 4 + 4x बराबर हो जाएगा 0, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा -4 और जब आप यहाँ से x ज्ञात करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पर आएगा -1, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है यदि यहाँ पर आपको आव्यूह दिया गया है a बराबर पहले कॉलम में है 3 -1, दूसरे कॉलम में है 1 2, इतना आपको दिया गया है और यहाँ पर आपको सिद्ध करना है इसमें कि a² - 5a + 7i बराबर 0, इतना आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए इसमें सिद्ध करने वाले में यहाँ पर a² दिया गया और यहाँ पर a, तो पहले हम लोग a² ज्ञात कर लेते हैं। a² का मतलब a × a और a का मान आपको दिया गया है 3 -1 1 2, इसी प्रकार यहाँ पे मान रखेंगे दूसरा वाला फिर a का मान तो 3 -1 1 2, इतना होगा। जब इसका गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए पहले कॉलम से करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 1 एकम 1, इतना हो गया। दूसरे कॉलम से करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, इतना हो गया। इसी प्रकार ध्यान दीजिए दूसरी रो में करना है तो 3 एकम 3 -3 हो जाएगा, 2 एकम 2, ये -2 हो जाएगा। इससे जब करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, इतना हुआ। यानी कि a² बराबर ध्यान दीजिए यहाँ से आएगा 9 से 1 घटेगा 8 3 2
5, 3 2, -5, 4 से 1 घटेगा 3, तो ये मान आ गया ए स्क्वायर का। अब जो सिद्ध करना है इसका हम लोग LHS साइड लेंगे यहाँ पर। तो LHS में यहाँ पर आपको दिया गया है ए स्क्वायर -5a + 7i। तो ए स्क्वायर का मान ये रखना है आपको यहाँ पर, ध्यान दीजिए 8, 5, -5, 3 इतना हो गया। इसके बाद -5, अब ए का मान रखना है यहाँ से 3, -1, 1, 2 इतना हो गया, +7 आई का मतलब इकाई अभी होता है 1, 0, 0, 1 इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इससे लिखा जाएगा 8, 5, -5, 3। इसके बाद माइनस इसका गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, यहाँ पर भी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 इतना हुआ। प्लस इसका गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, इसके बाद 0, फिर गुणा करेंगे तो 0, इसके बाद 7 एकम 7, ये इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इन सभी को यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिए पहले इसका अवयव 8, इसके बाद माइनस लगाएंगे, यहाँ पर दिया गया है 15 इतना हो जाएगा, फिर प्लस 7 इतना हो गया। इसी प्रकार दूसरा ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे 5, इसके बाद -5 ये वाला हो गया, फिर +0 ये इतना आ गया। इसके बाद ध्यान दीजिए -5 इतना हो जाएगा, फिर माइनस माइनस मिलके +5 और इसके बाद दिया गया +0। इसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर 3, इसके बाद -10 इतना होगा और इसके बाद +7 इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 8, 7, 15, 15 से 15 घट गए 0, 5 से 5 कट गया 0, यहाँ पर भी 5 से 5 कट गए 0, 7, 3, 10, 10 से 10 कट गए 0, यानी कि बराबर आ गया 0। और यही आपको RHS में लाना था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सिद्ध कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेम अभी जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया गया था उसी प्रकार सॉल्व करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो इससे आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर कोई समस्या आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं X, Y तथा Z का उत्पादन करता है जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित निर्देशित है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सूची दी गई है आपको नीचे। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बाजार दिए गए, तो बाजार यहाँ पर ध्यान दीजिए फर्स्ट सेकंड 2 बाजार हो गए। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको उत्पादन दिया गया है। उत्पादन में ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है X, इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है 10,000 और यहाँ पर दिया गया है 6,000 इतना है। इसके बाद Y का ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 2,000 और इसके बाद दिया गया है 20,000 इतना हो गया। इसके बाद Z में ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है 18,000 और इसके बाद दिया गया है 8,000। तो ये सूची दी गई है। इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है कि यदि X, Y तथा Z प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.50 रुपये, ध्यान दीजिए इसका मतलब 2.5 रुपये, इसके बाद 1.5 रुपये और फिर 1 रुपये हैं, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात करिए। यानी कि प्रत्येक बाजार में आपको कुल आय ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए आप इसमें लिख सकते हैं X, Y और Z। ध्यान दीजिए यहाँ पर इनकी प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य दिया गया है। X, Y, Z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है रुपये 2.50, इसके बाद दिया गया है रुपये 1.50 और तथा इसके बाद दिया गया है यहाँ पर 1 रुपये। तो ये आपको यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य आपको दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बाजार जो है फर्स्ट सेकंड 2 बाजार हो जाएंगे, बाजार फर्स्ट और बाजार सेकंड। ध्यान दीजिए यहाँ पर बाजार फर्स्ट में जो मान दिया गया आपको, यहाँ पर पहले X का मान दिया गया है,
यानी कि ये दिया गया आपको 10,000। इसके बाद ध्यान दीजिए 6,000 इतना दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है 2,000, फिर दिया गया है 20,000। इसके बाद Z दिया गया, ये Y था, यानी कि 18,000 और फिर इसके बाद दिया गया है 8,000। इतना आपको यहाँ पर ये दिया गया है। और इसके बाद आपको दिया गया है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया रुपए, पहले 2.50, इसके बाद रुपए 1.50 और फिर यहाँ पर हो जाएगा रुपए 1। इतना आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपको ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए उसमें लिखा था यहाँ पर कि प्रत्येक बाजार में कुल आय ज्ञात करिए, यानी कि यहाँ पर आपको प्रत्येक बाजार में कुल आय ज्ञात करनी है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक बाजार में कुल आय। तो इसके लिए यहाँ पर जो उत्पादन था और जो विक्रय मूल्य था, इसका हम लोग यहाँ पर आव्यूह बीजगणित द्वारा गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है इसमें 10,000 और 6,000। इसके बाद है 2,000 और फिर 20,000। इसके बाद है 18,000 और फिर 8,000। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर मूल्य जो दिया गया है, ये दिया गया है आपको 2.50। इसके बाद 1.50 और फिर दिया गया है 1 रुपये। इतना आपको दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब इसका गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कॉलम के रूप में है और ये रो के रूप में है। तो पहले हम लोग पहली रो में गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए जब इससे इसमें गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर 1 दिया गया है और यहाँ पर 2.5। तो इससे जब गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे पहले 250, ये लिखिए। इसके बाद 4 जीरो दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 जीरो। 2 अंक पे लगा है, 2 अंक पे यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। इस प्रकार से ये इतने रुपए आ गया। इसके बाद ध्यान दीजिए इसी प्रकार इसका इसमें गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए 15 दूनी 30, इस प्रकार से लिखिए 15 दूनी 30। इसके बाद ये जीरो लगाइए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 जीरो दिए गए, तो 1 2 3 जीरो लगा दीजिए। यहाँ 2 अंक पे दिया गया, यहाँ पर भी 2 अंक पे लगा दीजिए रुपए। इस प्रकार से इतना हो गया। इसी प्रकार इसका जब गुणा 1 में करेंगे तो पूरा यही आ जाएगा, यानी कि 18,000 इतना आ गया 0.00। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये मान इतना आया। इसके बाद ध्यान दीजिए ये तीनों यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो इसके बीच में यहाँ पर आपको प्लस लगाना है। इस प्रकार से इतना। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरी रो में गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसमें गुणा किया जाएगा पहले, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 लिखिए। इसके बाद ध्यान दीजिए 6 पंचे 30। इसके बाद 6 दूनी 12, 3 15। इसके बाद 3 जीरो लगे, 3 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव दिया गया था, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आ गया 15,000 रुपये। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस इसका गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 इतना हुआ, 15 दूनी 30। इसके बाद ये जीरो, यहाँ पर 4 जीरो दिए गए, तो 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे। 2 अंक पे दिया गया, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ पर भी रुपए लिख सकते हैं। इसके बाद इसका गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8,000 रुपये। इतना हो गया, ये भी रुपए में आप लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए बराबर, अब यहाँ पर इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 25,000, इसके बाद ये दिया गया है 3,000 और ये दिया गया है 18,000। तो अब ध्यान दीजिए 25 और 3 मिल के हो जाएंगे 28,000। 28 ध्यान दीजिए 28 में आपको यहाँ पर जोड़ना है 18। तो जब 28 में 18 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 46,000, यानी कि रुपए यहाँ पर हो जाएंगे 46,000। इस प्रकार से ये इतना आएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 15,000, यहाँ पर है 30,000 और यहाँ पर है 8,000। तो ध्यान दीजिए 30 10 40 और 5 45,000 ये हो जाएगा। 45 में 8 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 53,000 रुपये। यानी कि आप बता सकते हैं कि बाजार फर्स्ट में कुल आय, तो बाजार फर्स्ट में कुल आय जो है यहाँ पर आप बताएंगे 46,000 रुपये। इस प्रकार से इतना आएगा। और इसके बाद बाजार सेकंड में यहाँ पर आप बताएंगे कुल आय जो होगी वो होगी 53,000 रुपये। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जो इसका क्वेश्चन नंबर बी है वो आप लोगों को सॉल्व करना है, और किस प्रकार से सॉल्व करना है वो ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा है कि यदि उपर्युक्त तीनों वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपये, 1 रुपये तथा 50 पैसे हो, यानी कि ध्यान दीजिए जहां पर आपको विक्रय मूल्य दिया गया था वहां पर इस बार लागत दी गई है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य की जगह पे आपको लागत लिखना है, तीनों लागत यहाँ पर प्रयोग कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने विक्रय मूल्य यूज किया, यहाँ पर आपको लिखना है लागत मूल्य। लागत मूल्य यहाँ पर तीनों लिख देना है। लागत मूल्य में ध्यान दीजिए, पहला आपको जो दिया गया है वहाँ पर लागत मूल्य में इसमें दिया गया 2 रुपये, यानी कि यहाँ पर आप 2 रुपये लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिए 2 रुपये के बाद फिर 1 रुपये और उसके बाद 50 पैसे दिया गया, तो पैसे को भी यहाँ पर रुपये में बदल देंगे, तो 50 पैसे का मतलब 0.50 इतने रुपए, इस प्रकार से इसे भी रुपए में बदल देंगे। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य की जगह पे वहाँ पर लागत मूल्य आ जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग लागत मूल्य लिखेंगे और उसी प्रकार से यहाँ पर गुणा करके आपको जोड़ देना है। इसके बाद 2 मान आएंगे, तो पहले वाला जो है बाजार फर्स्ट पर लागत हो जाएगा और दूसरा वाला बाजार सेकंड पर लागत हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, केवल विक्रय मूल्य की जगह पे वहाँ पर लागत मूल्य का यूज करना है, बाकी सेम इसी प्रकार से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।